आज की कहानी का नाम अघोरी लड़की का बदला है और अशुभ कदम है। एक अच्छी लड़की आखिरी क्यों एक अघोरी बन जाती है, इसमें मैंने यही बताया है, तो इसे पूरा देखे। कहानी शुरू करते हैं। एक आदमी जिसका नाम प्रताप मोटे था, जो शमशान घाट में काम करता था। वह शाम के वक्त जब दिन भर जली सारी चिताओं की राख बटोर शमशान घाट के बाहर आ रहा था, तभी उसे शमशान घाट के गेट के कोने में एक लड़की बड़ी बदहाल में बैठी हुई थी। दरअसल प्रताप मोटे कई दिन से उस लड़की को वहां पर बैठा हुआ देखता आ रहा था और वह आज भी वो उसे नजरअंदाज कर जा ही रहा था। तभी उसका मन हुआ कि क्यों ना आज वो रुक कर उस लड़की से बात कर उससे इस हाल की वजह जानने के लिए प्रताप मोटे जब उस लड़की के पास गया तो उस लड़की ने फटे हुए आंचल से अपना मुंह ढक लेती है और घबरा कर कहती है, रुक जाओ, अगर मेरा फायदा उठाने की सोची भी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लड़की की बात सुनकर प्रताप मोटे उससे 2 कदम दूर ही खड़ा रहा और उसकी इस हालत पर सवाल करते हुए कहा, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम शमशान घाट के बाहर ही बैठी रहती हो, भला इस जगह भी किसी का इंतजार किया जाता है? अरे यहाँ तो लोग तभी आते हैं जब उनका समय खत्म हो जाता है। जाओ किसी आश्रम में सेवा चाकरी करो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या। उस लड़की से कहते हुए प्रताप मोटे जाने लगा ही था कि तभी उस लड़की ने कहा, बाबा मैं तो यहाँ मरने के लिए आई हूँ, अगर आप मुझे जिंदा ही फूंक दे तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। लड़की की बात सुनकर प्रताप मोटे के पैर रुक से गए। उसने पलटकर गुस्से में कहा, ये क्या बोल रही हो बेटी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आश्रम नहीं तो किसी पागलखाने में चली जा, फ्री का 2 वक्त का खाना मिल जाएगा, लेकिन कल सुबह मुझे यहाँ दिखाई मत देना, वरना अस्पताल फोन करके पागलखाने में भर्ती करवा दूंगा। बढ़िया ही जिंदा फूंक तो कहने वाली लड़की की बात सुनकर प्रताप मोटे का गुस्सा आसमान पर जा पहुंचा था। इसके बाद प्रताप मोटे ने उस लड़की को और भी खरी खोटी बातें सुनाई और जब वो जाने को हुआ तभी एक तेज हवा के झोंके के कारण लड़की के आंचल ने भी उसका साथ छोड़ दिया और आंचल के हटते ही लड़की को पहचान लिया। ये तू है क्या? प्रताप मोटे ने कांपते हुए उस औरत से पूछा, जिसे सुन औरत की आंखें भी नम हो गई। वो फिर से अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करने लगी, पर तब तक प्रताप मोटे का शक यकीन में बदल चुका था। वो रोते हुए अपने ही आंसुओं में डूब चुका था और सामने बैठी बदहाल औरत का चेहरा अपने हाथों में ली बिलक बिलक कर रोने लगा। प्रताप मोटे को इस तरह रोता देख वो औरत भी प्रताप मोटे के गले लगकर खूब जोर जोर से रोने लगी थी और दुख के सागर में डूबते हुए बस इतना ही कहा, हाँ बाबा मैं आपकी पूजा। दोनों एक दूसरे को अपना परिचय तो बता चुके थे, लेकिन अपना दुख नहीं। प्रताप मोटे तुरंत ही उसे अपने घर ले आया और दोनों खाना खाने के बाद आराम से बैठकर बातें करने लगे। अपने पुराने दिनों की याद करने लगी। याद है जब पहली बार तुझे अनाथालय से लाया था, तब तू 4 साल की थी और तेरे घर में आते ही मैंने यह आम का पेड़ लगाया था, तो रोज सुबह सबसे पहले उठकर इसे ही गले लगाती थी। बोलती थी, ये पेड़ नहीं मेरा छोटा भाई है। ये पेड़ तो अपनी जगह रहा, लेकिन तू शायद कहीं खो गई। गुड़िया भीड़ को देखकर पूजा भी अपने पुराने दिनों की याद कर मुस्कुराने लगी थी। फिर एक लंबी सांस भरते हुए अपने बाबा प्रताप मोटे से बोली, खोई नहीं थी बाबा, बस भटक गई थी। मैंने जिस आदमी का हाथ थामा था, जिस पर भरोसा किया था, उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। जो मेरे लिए सब कुछ था, एक पल में मैं उसके लिए कुछ भी नहीं रही। बाबा से कहते हुए पूजा का चेहरा उदास हो गया था। इस पर प्रताप मोटे ने पूजा से पूछा, क्या हुआ था? अचानक से तू कहाँ चली गई थी और क्यों? बाबा का सवाल सुनकर पूजा ने अपने पुराने 4 सालों को याद करते हुए कहा, बाबा कॉलेज में मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था, सुनील नाम था उसका। बहुत बार सोचा कि आपको उसके बारे में बता दूं, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई और इस पर मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई। बाबा मैं शादी से पहले पेट से हो गई थी, माँ बनने वाली थी। मुझे दुनिया का डर सताने लगा था। लोग आपकी बदनामी करते कहते हैं। एक आदमी ने एक अनाथ लड़की को अपने दिल में जगह दी और उस लड़की ने अपने ही बाप के चेहरे पर कालिक पोत दी। मैं जीते जी आपकी बदनामी होते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए आपको बिना बताए घर छोड़कर चली गई। पूजा के मां बनने की खबर सुनकर प्रताप मोटे को धक्का लगा था और उसने कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप वो उसकी बात सुनता रहा। मैंने घर छोड़ दिया और किसी तरह सुनील को बताकर उससे शादी कर ली और कॉलेज के आधे में ही उसके घर पुणे चली गई। मुझे लगा था कि शायद उसके घर वाले मुझे अपनाएंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुनील के घर वालों ने मुझे बहुत प्यार दिया, अच्छे से रखा, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही उस घर का विनाश शुरू हो गया। शादी के पहले ही हफ्ते में सुनील के बड़े भाई का एक्सीडेंट
हो गया। जान तो बच गई लेकिन वो कोमा में चले गए। फिर उसके कुछ दिन बाद मेरी सास ने भी बिस्तर पकड़ लिया और मेरे ससुर को पैरालिसिस का अटैक आया, जिससे वो भी कुछ कहने सुनने लायक नहीं रहे। सबको लग रहा था कि मैं उस घर के लिए अशुभ हूँ। मेरे आते ही उस घर की बर्बादी शुरू हो गई है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती पता चला कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा भी अब नहीं रहा और मैं दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। और ये सब देखते हुए सुनील ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाती? बाबा अपना घर तुम्हें खुद ही छोड़कर गई थी और जहाँ गई थी वहां से निकाली जा चुकी थी। इसीलिए 4 सालों तक मैं यहाँ वहाँ दर दर भटकती रही। अनजान मर्दों की नजरें मुझे नोचती रही और अब तक कर जब मैंने मरने की सोची तो किस्मत मुझे आपके पास ले आई। बाबा प्रताप मोटे से कहते हुए पूजा भी रोने लगी थी। उस पर टूटे दुखों का पहाड़ सुनकर प्रताप ने भी पूजा को गले लगा लिया। नहीं बेटा, तेरे घर में आते ही मैंने तेरी कुंडली बनवाई थी तो जिस घर में भी जाएगी सुख और समृद्धि ही लाएगी जरूर। तेरे ससुराल वालों ने कोई चाल चली है बेटा। प्रताप मोटे की बात सुनकर पूजा भी एक पल को सोच में पड़ गई थी, पर इससे पहले वो कुछ बोलती, प्रताप मोटे उसे शमशान घाट में ले आया, जिसके गेट के बाहर वो बदहाल अवस्था में मिली थी। पूजा ने जब शमशान घाट को गौर से देखा तो उसे एक कोने में एक अघोरी एक औरत की लाश पर बैठकर तपस्या में लीन दिखाई दिया। अघोरी सोनू, मुझे आज तुम्हारी जरूरत है। आज तुम्हें अपनी दोस्ती का हक अदा करना है मेरे दोस्त। प्रताप मोटे की बात सुनकर अघोरी सोनू ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने पूजा को देखा। पूजा को देखते ही अघोरी को उसकी पुरानी जिंदगी साफ साफ दिखाई देने लगी और बिना कुछ बोले अघोरी ने पूजा से कहा, बेटी तेरे साथ जो हुआ वह एक साजिश है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो तुझ से छुटकारा पा सके और तू बेचारी उन सब लोगों के धोखे को सच मानती आई और खुद को कोसती रही। अघोरी की बात सुनकर पूजा चौंक गई और उसे अभी भी अघोरी की बात पर पूरा यकीन नहीं था। बाबा, जो आपने कहा उस पर पूरी तरह से यकीन करने में मुझे संकोच। पूजा की बात सुनकर आप अघोरी सोनू मुस्कुराने लगा और फिर चिता से उतर अपनी झोली से भभूत निकालकर पूजा के सामने फेंक दिया, जिससे धुएं के अंबार में उसे अपने ससुराल का हंसता खेलता पूरा परिवार दिखाई दिया। और उसके पति सुनील ने भी दूसरी शादी कर ली थी, जिससे उसका एक बेटा भी था और धुएं के अंबार में उसका जेठ, सास और ससुर सब मिलकर ठीक और हंसते खेलते नजर आ रहे थे। ये सब देखकर पूजा की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसे अपने साथ हुए धोखे पर पक्का यकीन हो गया था। वो ये सब देख गुस्से की आग में जलने लगे और प्रताप मोटे भी अब अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहता था। वो दोनों शमशान घाट के बाहर जाने को हुए ही थे कि तभी अघोरी सोनू ने दोनों को सुनाते हुए कहा, अच्छा पहले मरना चाहती थी और अब मारने चली है। अघोरी की बात सुनकर पूजा के पैर रुक गए। तो क्या करूं, तुम दो की बात लोगों को जाने दूं, माफ कर दूं उन्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि जो अशुभ का कलंक उन्होंने तुझ पर लगाया है उन्हें तुम सच करके दिखा दो, मेरी शिष्या बन जाओ। मैं तुम्हें काला जादू सिखाऊंगा, तब तुम खुद अपना बदला भी लेगी और दूसरों की मदद भी कर पाओगे। प्रताप मोटे पूजा को अघोरी की शिष्य बनने नहीं देना चाहता था, लेकिन पूजा ने पहले ही हाँ कर दी थी। अगले ही दिन से पूजा को अघोरी सोनू के साथ उसकी शिष्य बन उससे काला जादू सीखने लगी और महज कुछ ही महीनों बाद पूजा भी काला जादू अच्छे से करना सीख चुकी थी। वो बिना एक पल देर किए सीधा अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल वाले भी उसे देखकर चौंक गए थे, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि पूजा शायद अब तक मर चुकी होगी, पर वो तो बिल्कुल सही सलामत अपने पैरों पर खड़ी उनसे बदला लेने आई। पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मर गई थी ना? सुनील ने पूजा को उसके असली नाम से पहली बार बुलाया था और वो उसे पकड़कर घर से बाहर निकालने को हुआ ही था कि तभी पूजा ने कुछ मंत्र बुदबुदाया और सुनील एकदम से उड़कर दीवार से जा टकराए। उसके सिर से खून निकलने लगा। सुनील का ये हाल देखकर उसके घर वाले भी पूजा से डरने लगे, पर पूजा तो अब अपने गुस्से की आग में जल रही थी और बारी बारी कर उसने सभी घर वालों का वही हाल है जो बताकर उसे धोखा दिया। पूजा ने अपने काले जादू से अपने सास और ससुर को पैरालाइसिस कर दिया और अपने जेठ के भी होश ठिकाने लगा। उसे हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया, लेकिन अभी भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। वो सुनील को जान से मारने उसकी तरफ बढ़े चली जा रही थी। तभी सुनील की नई पत्नी अपनी गोद में बच्चा लिए पूजा से अपने पति की जान की भीख मांगने गोद में पड़ा। बच्चा घर में हुए हादसे से जोर जोर से रो रहा था, जिसकी आवाज सुन पूजा अपने आप ही शांत हो गई। रोते हुए बच्चे को देख पूजा की आंखें भी नम हो गई थी। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और उल्टे पैर वापस अपने बाबा प्रताप मोटे के घर आ गए।
पूजा ने सुनील के परिवार का कहा सब सच कर दिया था और अपने पूरे जीवन को अपने गुरु अघोरी सोनू की सेवा में लगा दिया और एक अघोरी बनने की राह पर चल दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और जो कमी हो वो बताएं ताकि मैं कमी को सुधार सकूं। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।